गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इन कार्टेशियन फॉर्म डिस्कस करें। इससे पहले की वीडियो में हमने एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इन वेक्टर फॉर्म डिस्कस किया था, जिसमें कि ये दोनों प्लेन्स जो थे इनकी इक्वेशन हमें वेक्टर फॉर्म में दी गई थी और हमने इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल निकाला था। और हमने क्या कहा था कि इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल क्या होगा, इन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल्स के बीच का जो एंगल होगा वही इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल भी होगा। तो ये जो प्लेन पाई 1 है इसका नॉर्मल क्या है n1, और ये जो प्लेन पाई 2 है इसका नॉर्मल क्या है n2। तो हमने इन दोनों नॉर्मल्स के बीच का जो एंगल है ये थीटा, इसे हमने वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा था, cos थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 अपॉन mod ऑफ वेक्टर n1 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर n2। अगर मान लीजिए कि हमें इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म दी गई है, दैट इज मान लीजिए जो प्लेन 1 है दैट इज पाई 1, ये प्लेन, इस प्लेन की इक्वेशन हमें ऐसे दी गई है e1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल्स टू 0। ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन 1 इन कार्टेशियन फॉर्म। सिमिलरली ये जो प्लेन पाई 2 है इसकी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में कैसे दी गई है, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल्स टू 0। ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन 2 इन कार्टेशियन फॉर्म। और आपने जब इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म पढ़ा था तो आपने देखा था कि ये a1, b1 और c1 क्या होते थे, ये उस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते थे। तो ये जो a1, b1, c1 है वो इस प्लेन 1 के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है। सिमिलरली ये जो a2, b2 और c2 है वो प्लेन 2 के नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है। और जब हमें दो वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियोज पता है, हमारे पास वेक्टर n1 है जिसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है a1, b1 और c1, हमारे पास वेक्टर n2 है जिसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है a2, b2 और c2। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था और आप इसे एनसीईआरटी के सेक्शन 11.4 में भी देख सकते हैं। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये थीटा क्या दे रहा है हमें, इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल जब ये दोनों प्लेन्स हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिए गए हैं और जब इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, दैट मीन्स इनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। और जब आप इस टर्म को 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। सो if the planes are at right angle, then theta is equals to 90 degree and cos theta is equals to 0. Hence a1 a2
प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल्स टू 0। और अगर ये दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं तो हमें क्या मिलेगा? इफ द प्लेन्स आर पैरेलल then A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2। तो ये दो कंडीशंस हैं। जब प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और जब प्लेन पैरेलल होंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो हमने इस वीडियो में देखा कि अगर आपको दो प्लेन दिए हैं और उन प्लेन्स की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दी गई है तो आप उन दोनों प्लेन्स के बीच की एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं।